औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला मुहम्मद वअज्जिल फ़रजहुम। नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं आपका मेज़बान सैयद रिज़वान रज़ा नक़वी आज एक अहम प्रोग्राम लेकर हाज़िर हुआ हूँ। प्रोग्राम का जो उन्वान सुख़न है वो बहार रमज़ान। इस हवाले से प्रोग्राम रोज़ हुसैनी चैनल पर इसी वक्त नश्र किया जाता है। अल्हम्दुलिल्लाह आज एक बार फिर से हमारे मेहमान आलिम हुज्जतुल इस्लाम वल मुस्लिमीन आली जनाब मौलाना फैज़ अब्बास साहब मशहदी इस वक्त हमारे दरमियान मौजूद हैं, जो यहाँ पर ये लाइव प्रोग्राम में माह मुबारक रमज़ान की अज़मत और उसकी फ़जीलत और उसके हवाले से गुफ्तगू करेंगे। तो जनाब सलाम अलैकुम। जनाब आपका हमारे प्रोग्राम में खैर मक़दम है और अल्हम्दुलिल्लाह। और ये प्रोग्राम में आज जो हम कुछ सवालात हैं जिनको हम शामिल करेंगे और अज़मत माह मुबारक रमज़ान के सिलसिले से भी हम बात करेंगे। तो जनाब मेरा जो सबसे पहला सवाल है, माह मुबारक रमज़ान की अज़मत और उसकी फ़जीलत क्या है, इस हवाले से आप हमारे व्यूअर्स को बताएं। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल अंबिया वल मुरसलीन व अला अहले बैतिहि तय्यबीन ताहिरीन व लानतुल्लाहि अला आदाइहिम अजमईन। अम्मा बादु फ़क़द क़ाल अल्लाहु सुब्हानहु तबारक व तआला फ़ी मुहकम किताबिहिल हकीम व हुवा अस्दक़ुस सादिक़ीन व क़ौलुहुल हक़। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस सियाम कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। मैं सबसे पहले अपनी तरफ़ से और हुसैनी चैनल की तरफ़ से और उसके तमाम अरकान की तरफ़ से तमाम नाज़रीन की खिदमत में माह मुबारक रमज़ान की मुबारकबाद पेश करता हूँ। जैसा कि आप मुलाहज़ा फरमा रहे हैं कि प्रोग्राम लाइव टेलीकास्ट हो रहा है, सवाल है इबादत के सिलसिले में और अहमियत माह रमज़ान के सिलसिले में। देखें, जब भी कोई दीनी बात को इंसान करना चाहता है तो उसके दो तरीक़े हैं कि या तो वो अपनी ज़बान में गुफ्तगू करे और या फिर वो कुरान की ज़बान में गुफ्तगू करे। माह रमज़ान मुबारक की जो अज़मत और जो अहमियत और जो फ़जीलत है वो ख़ुद कुरान करीम ने बयान की है, ख़ुद मासूमीन अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम ने, और बिलख़ुसूस पैगम्बर इस्लाम आज़म हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम ने माह शाबान के आखिरी जुमे में, चूँकि माह रमज़ान करीब था, लिहाजा जो अहमियत बताई है उससे उसकी फ़जीलत का अंदाज़ा होता है कि पैगम्बर ने फ़रमाया कि अनकरीब वो माह हमारा आने वाला है अल्लाह की तरफ से कि जो रहमत का महीना है, मग़फ़रत का महीना है, इस्तजाबत दुआ का महीना है। और फिर एक तवील खुतबा है जिसमें पैगम्बर ने बताया कि ये वो माह है कि खुदावंद आलम जिसमें जन्नत के दरवाज़ों को खोल देता है, जहन्नम के दरवाज़ों को बंद कर देता है। उसकी रहमत इतने जोश में होती है कि हर रोज़ जब अफ्तार का वक्त आता है और मोमिन अफ्तार करने के लिए अपने दस्तरखान पर बैठता है तो खुदा की रहमत के तकाज़े के तहत खुदावंद आलम 10 लाख ऐसे अफराद के जिनकी तकदीर में जहन्नम लिख दी गई हो उनको आज़ाद करता है। गोया रोज़ाना माह रमज़ान मुबारक में ये पैगम्बर इस्लाम का खुतबा है जो आपने माह शाबान के आखिरी जुमे में ख़िताब किया है कि जिसको मौलाए कायनात ने रवायत किया है। अहसनतुम अहसनतुम अहसनतुम, ये वही खुतबा है, ये वही खुतबा है कि जिसके बहुत से फ़राज़ हैं, उसमें से एक फ़राज़ ये है। फिर पैगम्बर उसी हदीस को उसी बयान में इदामा देते हुए कहते हैं कि ये तो हर रोज़ होता है कि 10 लाख अफराद वो आज़ाद करता है, लेकिन जब शब जुमा होती है या रोज़े जुमा होता है तो खुदावंद आलम हर साअत में 10 लाख अफराद को जहन्नम से आज़ाद करता है। तो आप अंदाज़ा लगाएं कि रहमत खुदावंद आलम इस माह में कितने जोश पे होती है और फिर वो कितना बदबख्त बंदा होगा कि अगर इस माह में भी अल्लाह की रहमत से फैज़याब ना हो। लिहाजा इसीलिए हमें रवायात में मिलता है और अग़लब का तकाज़ा भी ये है कि जब अफ्तार के वक्त इंसान पहला लुक़मा अपने दहन में रखना चाहे तो उससे पहले दुआएं तलब करे। अल्लाह कहता है मैं उन तमाम दुआओं को कबूल करता हूँ। तो पहली दुआ तो बंदे की यही होना चाहिए कि जो आज 10 लोग आज़ाद हो रहे हैं उनमें एक नाम इस हक़ीर का भी हो, और जब अगला दिन आए और यकीन हो कि खुदा ने माफ़ कर दिया है तो फिर उनको भी याद रखे कि जो इस दुनिया में नहीं हैं कि वो जो इस रमज़ान से फ़ायदा उठा सकें। लिहाजा अपने गुज़रे हुए वालिदैन, अपने आबा व अजदाद, अपने जानने वाले, अपने रिश्तेदार,
अपने अइज़्ज़ा, अपने अकारिब, अपने दोस्त जो इस दुनिया में नहीं हैं, उनकी मग़फ़िरत के लिए दुआ करे। और मैं ये समझता हूँ कि दूसरी दुआ उस इंसान की होनी ये चाहिए कि जो वारिस माह रमज़ान है, जो वारिस कुरान है, जो वारिस इस्लाम है, जो मुहाफ़िज़ इस्लाम है, वो भी आ जाए, ताकि दुनिया एक नए अंदाज से देखने को मिले। और जिस तरह से जुल्म जौर से ये दुनिया भर गई है, मौलाना साहब मैं आपको मैं चाहूंगा कि जो अभी आपने जवाब दे दूं दोबारा कि हम वापस पीछे जाना बस और बस यही है कि आपने जिक्र किया कि खुदावंद करीम ने एक बेहतरीन मौका हमें इनायत फरमाया कि जिसके जरिए हम सवाब हासिल कर सकते हैं। ये तो जो जिंदों की बात हो रही थी, लेकिन जो मरहूमीन इस दुनिया से गुजर गए हैं, अभी आपने बहुत अच्छी बात कही कि उनको भी हम याद करें। बेहतर है कि अगर माह मुबारक रमज़ान में ज़्यादा से ज़्यादा हम इबादत करें, कुरान मजीद की तिलावत करके इसका सवाब जो है वो जो मरहूमीन है उनको अगर हम देंगे तो ज़्यादा मुझे उन लोगों को फ़ायदा होगा। इसलिए कि माह मुबारक रमज़ान में हर चीज़ दुगनी तिगनी चौगनी हो जाती है, यानी कि आम के बनिस्बत अगर माह मुबारक के रमज़ान में हम कुरान मजीद की एक आयत की भी तिलावत करते हैं तो हमें खत्म कुरान का सवाब मिलता है। तो क्यों ना सारे लोग मिल के अपने मरहूमीन के लिए खुसूसी तौर पर घर में एहतमाम करें और साथ में उनके लिए सूरह फातिहा से उनको याद करें, ताकि वहाँ उनके लिए काफ़ी काम आ सकें ये सब चीज़ें। बेशक बेशक जी, बहुत बहुत अच्छी बात की तरफ आपने इशारा किया। और मेरा भी मकसद वही था कि देखें, दीन इस्लाम ने अल्लाह की रहमत के तकाज़े के तहत बंदों को ये इजाज़त दी है कि वो अपने तमाम जो मुस्तहब आमाल होते हैं उसमें जितने भी अफराद को शामिल करें, जितने भी अफराद शामिल हों, जितने भी अफराद शामिल हों, खुदावंद आलम तमाम के तमाम लोगों को बराबर सवाब देगा। यानी मैं इसकी एक मिसाल दूं कि जैसे आपने फरमाया कि अगर कोई एक आयत पढ़ता है तो वो कुरान करीम का पूरा कुरान का उसको सवाब मिलता है। तो जब मैं अगर एक आयत भी पढ़ रहा हूं तो खुदावंद आलम मुझे पूरे कुरान का सवाब देगा। लेकिन अगर मैं इस आयत का सवाब अपने वालिद गिरामी, अपनी वालिदा, अपने दादा, अपनी दादी, अपने नाना, अपने नानी को ईसाल करता हूँ, तो ऐसा नहीं है कि मेरा सवाब बटने वाला है, बल्कि खुदा की रहमत का तकाजा ये है कि वो एक कुरान का सवाब मेरे हवाले करेगा, एक कुरान का सवाब मेरे वालिद को हवाले करेगा, एक कुरान का सवाब मेरी माँ को हवाले करेगा। और न सिर्फ ये कि इसमें मुर्दों को शामिल किया जा सकता है, बल्कि दीन इस्लाम और फ़िक़्ह जाफ़री में ये इजाज़त है कि मुस्तहब आमाल में हम जिंदा अफराद को भी ईसाल कर सकते हैं। यानी हम नियत करें कि हम ये जो अमल कर रहे हैं इसमें हमारे दोस्त भी शामिल हो जाएँ, इसमें हमारे घर वाले भी शामिल हो जाएँ, तो खुदावंद आलम नियत की बुनियाद पर वो जिंदा अफराद को भी उतना ही सवाब देगा। बाज़ मैं आपको की एक बात को और जो अलग की है इससे जोड़ना चाहता हूँ, और वो ये कि बाज़ अफराद का ये ख्याल होता है कि जब हम किसी को सवाब पहुँचाते हैं तो वो बट के पहुँचता है। मिसाल के तौर पे अगर मैं फातिहा पढ़ने लगूँ और उसमें 20 लोगों का नाम ले लूँ तो फ़ौरन लोग कहते हैं कि मौलाना 2 लोगों का पढ़ते तो ज़्यादा सवाब होता। ऐसा नहीं है, आप 200 लोगों का भी नाम लेते हैं उसमें तो सबको बराबर सवाब मिलेगा। कैसे होगा ये इसकी आज की अगर आप मिसाल समझना चाहें तो आप जब आपके पास एक असल होती है या कोई भी आपके पास मार्कशीट है या कोई सर्टिफिकेट है या कोई किताब है, आप चाहते हैं कि उसको तकसीर करें, उसको फ़ोटोकॉपी करें, आप कॉपी करवाने के लिए लेके जाते हैं, तो अब इस असल से अब अगर आप एक कॉपी निकालेंगे तो भी इस असल पे कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। अगर 1000 कॉपी भी निकाल देंगे तो भी असल असल रहेगी, और वो जो 1000 निकली हैं उनमें आपस में कोई भी फ़र्क होने वाला नहीं है। ऐसा नहीं है कि उसको पहले को ज़्यादा इंक मिल गई, दूसरे को कम इंक मिल गई, नहीं, जब इंक बंद होगी तो सबकी बंद हो जाएगी। तो बिल्कुल ईसाल सवाब के जो आमाल हैं उनका भी यही मामला है कि जब हम ईसाल करते हैं तो खुदावंद आलम असल सवाब मेरे ज़िम्मे लिखता है, और फिर मैं जितनों को शामिल करता हूँ खुदा उनको शामिल करता है। जनाब यहाँ पर एक मैं चाहता हूँ कि एक बहुत ही और भी जो अहम बात है उसको भी लोगों को शामिल करना चाहूँगा कि हमारे सलाम ने जी मैं माह मुबारक रमज़ान के सिलसिले से बड़ी अहम गुफ्तगू की है और उनके तमाम अक़वाल मौजूद हैं, और उन्होंने माह मुबारक रमज़ान की क़द्र व मंजिलत और साथ ही साथ जो है तो वो इमामों ने जो माह मुबारक रमज़ान की अज़मत और उनका उसका फ़लसफ़ा और साथ ही साथ जो अज़मत है किस तरह सवाब के बारे में माह मुबारक रमज़ान के सिलसिले से बताया, तो हम चाहेंगे कि हमारे जो नाज़रीन हैं उनको आप आइम्मा अलैहिमुस्सलाम ने किस अंदाज से माह मुबारक रमज़ान का एहतमाम किया, किस तरह से माह मुबारक रमज़ान के लिए उन्होंने पेशिंग गोई की और लोगों को बताया कि आप लोग तैयार हो जाइए, माह मुबारक रमज़ान आने वाला है, इससे अच्छा और दूसरा महीना नहीं है, तो इसमें ज़्यादा से ज़्यादा इबादत करिए और खुदावंद करीम को आप अपने गुनाह जो हैं उससे बख्शवा सकते हैं। इस हवाले से आप हमारे व्यूअर्स को बताएँ। जी देखें, जैसा आपने फरमाया कि मासूमीन ने गोया माह रमज़ान के मुतालिक क्या फ़रमाया है और अपने चाहने वालों को कैसा बेदार किया, आपके सवाल का जो मफ़हूम मैं समझ रहा हूँ वो ये है। तो देखें, मैं यहाँ पर ज़िक्र करूँगा सबसे पहले अपने मुश्किल कुशा मौला यानी हज़रत अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम का, कि जो खुतबा शाबानिया है उसके मुतालिक मौला फ़रमाते हैं कि जब ये पूरा खुतबा तमाम होने लगा
तो जब इतनी मैंने फजीलत सुनी माह रमज़ान की, तो मैंने पैगंबर से सवाल किया कि नबी खुदा, ये इतना अहम महीना है, ये इतना बेहतरीन महीना है, तो इस माह के अंदर सबसे अफजल अमल कौन सा है? इस शहर में, इस महीने में सबसे अफजल अमल कौन सा है? तो पैगंबर ने फरमाया कि अबू तुराब, अली अबू तालिब के बेटे, अच्छा। इस महीने में सबसे जो अफजल अमल है वो है अपने आप को अल्लाह के गुनाहों से महफूज रखना। यानी ये पैगंबर इस्लाम की ज़बान से है, जो जवाब है मौलाए कायनात का कि इसमें सबसे ज़्यादा कौन सा बेहतर अमल है। फरमाया कि अपने आप को आप बचा के रखें गुनाहों से, जो अल्लाह के गुनाह हैं, जो अल्लाह की मासियत है, सबसे बड़ा जो है वो अमल यही होना चाहिए। अब ये तो हो गया मौला कायनात का मामला। अब हम देखते हैं कि जब हम अपने दूसरे अइम्मा की तरफ निगाह डालते हैं तो एक दुआ है अबू हमज़ा सेमाली। ये वो दुआ है कि जो इमाम चहर्रुम से नक़ल हुई है, जो आपके सहाबी हैं अबू हमज़ा सेमाली, उनको आपने तालीम दी है। और सहर के वक्त इस दुआ को पढ़ने का बहुत सवाब है कि जब आप पूरी रात आमाल कर लेते हैं और सहर आने वाली होती है, उस वक्त थोड़ी सी तवील है दुआ, अलबत्ता पढ़ने की कोशिश करना चाहिए। इसके तर्जुमे को ज़रूर देखना चाहिए कि इसमें खुदावंद आलम से किस तरह से इमाम ने मुनाजात की है, अपने गुनाहों का एतराफ़ किया है, उसकी रहमत का एतराफ़ किया है। अगरचे हमारा अक़ीदा ये है कि मासूम गुनाह नहीं करते, वो हमको तालीम कर रहे हैं कि हम कैसे अल्लाह की रहमत से फ़ायदा उठाएँ। लिहाजा उसमें इमाम ने एक तवील मुनाजात की है और अपने गुनाहों की आमुर्ज़ चाहिए खुदावंद आलम से। इसी तरह से एक दुआ है जो सहर के वक्त पढ़ी जाती है, जो इमाम रज़ा से है, और इमाम ने पाँचवें इमाम की तरफ उसको इशारा किया है कि इमाम मोहम्मद बाक़िर अलैहिस्सलातु वस्सलाम इस दुआ को पढ़ते थे। उसमें लफ्ज़ बहा बहुत मरतबा आया है, इसलिए उसको दुआए अबहा भी लोग कहते हैं, दुआए बहा भी कहते हैं। नूरानियत वाली एक दुआ है कि जिसमें अल्लाह की सिफ़ात को वास्ता बना के फिर अपनी कमियों को का एतराफ़ करके अल्लाह से बंदा दुआ करता है। तो दुआओं का एक सिलसिला माह रमज़ान मुबारक में है, हर पल की दुआ। यूँ तो देखिए दुआ का कोई वक्त मुअय्यन नहीं है, जब भी इंसान का दिल चाहे वो दुआ करे, इसलिए कि दुआ सलाहुल मोमिन, मोमिन का ये असलहा है। लेकिन माह रमज़ान मुबारक में ये असलहा तेज़ हो जाता है, क्योंकि फ़िज़ा मुअत्तर होती है, फ़िज़ा मुनव्वर होती है, अल्लाह की रहमत जोश में होती है, बंदा भूखा प्यासा मादियात से दूर होता है, मानवियात में डूबा हुआ होता है, लिहाजा हर वक्त उसको दुआ करना चाहिए। मैं तुम्हें अता करूँगा। जी सर, जैसे कि अभी हम लोग गुफ्तगू कर रहे थे, खुदावंद करीम ने कहा है कि तुम मुझसे मांगो हम तुम्हें अता करेंगे। तो एक बेहतरीन मौका ये है माह मुबारक रमज़ान का कि जिसमें हम और बंदे सब मिलकर अपने खुदावंद करीम की बारगाह में अपने गुनाहों की बख्शिश और तौबा भी करवा सकते हैं, और साथ में उनके गुनाह जो है वो माफ़ भी हो जाएंगे, बशर्ते कि वो दोबारा ऐसा गुनाह ना करें। तो माह मुबारक रमज़ान एक अजीम महीना है और ऐसा महीना है कि जिसमें बंदे के जितने भी गुनाह वो सब माफ़ हो जाएंगे और उसको बख्श भी दिया जाएगा। तो अब सवाल ये है कि जो रोज़ेदार हैं, जो बंदे हैं, वो किस तरह से इबादत करें, किस तरह से दुआओं का विर्द करें, किस तरह से कुरान मजीद की तिलावत करें, और कैसे लोगों की मदद करें कि जिसके ज़रिए वो दुनिया और आखिरत में कामयाबी हासिल कर सकें। बहुत बेहतर है, बेहतरीन सवाल है। मैं ये कहना चाहूँगा कि देखिए, यूँ रवायात में कुरान पढ़ने का जो सवाब है वो दर्ज है कि एक आयत भी कोई पढ़ता है तो गोया उसने पूरा कुरान ख़त्म किया। इसी तरह से दुआएं हैं कि हर वक्त की दुआ है, आप इसको पढ़ेंगे तो ये फ़ायदा होगा, इसको पढ़ेंगे तो ये फ़ायदा होगा। लेकिन हम अपने आम दिनों से रमज़ान को थोड़ा सा अलग करके दुआएं पढ़ेंगे, हम अपने आम दिनों से माह रमज़ान को अलग करके कुरान पढ़ेंगे। और वो क्या होगा, आम दिनों में हो सकता है कि हम सिर्फ कुरान की तिलावत करते हों सवाब के लिए, हमने 50 आयतें पढ़ लीं, 10 आयतें पढ़ लीं, कुछ नहीं हुआ तो एक सूरा पढ़ लिया। लेकिन जब माह रमज़ान में हम कुरान करीम पढ़ें तो हमारी पूरी तवज्जो ये होनी चाहिए कि हम जितना भी कुरान पढ़ें बाद में उसका तर्जुमा भी हमारी निगाहों के सामने हो कि हमने कहा क्या है खुदावंद आलम से। और अगर चूँकि ये जो बरस हमको मिला है खुदावंद आलम की तरफ से, बहरहाल लोग ये समझ रहे हैं कि ये परेशानी का बरस है, इस वक्त हम घर में बंद हैं और क़ैद में हैं और मुश्किलात में हैं, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि मोमिन वही होता है जो हर लम्हे से फ़ायदा उठाता है और अल्लाह की किसी बात पे एतराज़ नहीं करता। तो ये जो महीना हमको मिला है, इस महीने का जो अब शायद पूरी ज़िंदगी में हमें ऐसा माह रमज़ान नसीब होने वाला नहीं है कि हम अपने घरों में हैं, तो हमारा कुरान पढ़ने का जो पिछले रमज़ान का तरीक़ा था वो बदल जाना चाहिए। जो माह मुबारक रमज़ान पिछले मरतबा का था वो इस रमज़ान से जुदा होना चाहिए। और वो कैसे होना चाहिए कि पहले हम सिर्फ कुरान करीम पढ़ रहे थे, इस बार हम तर्जुमा पढ़ें। जब तर्जुमे से वक्त मिल जाए तो तफसीर पढ़ें कि उसका मकसद क्या है, उसको अल्लाह ने क्यों उतारा है, इसके पैगामात क्या हैं। और जब वो पैगामात भी हमें समझ में आ जाएँ तो फिर हम उसको अपनी ज़िंदगी में ढालने की
कोशिश करें। तो गोया जब हम ये 3 काम करेंगे, कुरान की तिलावत करेंगे कि जिसका सवाब मासूमीन ने बताया है, जिसको कोई कम नहीं कर सकता, ये पहला अमल होगा। अल्लाह और उसके रसूल और उसके इमामों के हुक्म की पाबंदी करते हुए हम तिलावत कर रहे हैं। दूसरा अमल जो हम करेंगे कि कोई कुरान हो, कोई दुआ हो, उसका जब तर्जुमा पढ़ेंगे तो फिर ये ज़बान से जब हम कहेंगे तो इसको समझेंगे, हमारी अक्ल भी साफ़ होगी कि हम किस खुदावंद आलम के सामने खड़े हैं और क्या मांग रहे हैं। और जब हमें उसका तर्जुमा मालूम होगा और हम तीसरे स्टेप में जाके उसकी तफसीर पढ़ेंगे या किसी दुआ की शरह पढ़ेंगे तो हमें समझ में आएगा कि इस दुआ की हकीकत क्या है। और फिर उन पैगामात को अपनी ज़िंदगी में जब उतार लेंगे तो फिर एक जो मुकम्मल बंदा होता है कि जैसा पैगम्बर इस्लाम ने फरमाया है, मैं फजीलत का एक टुकड़ा पढ़ दूँ, मौला कायनात को देखे कि आपकी मिसाल सूरह अहद जैसी है, सूरह तौहीद जैसी है। तो किसी ने पूछा कि वो कैसे? कहा कि जिस तरह से तौहीद को 1 मरतबा पढ़ो तो 1/3 कुरान हो जाता है, 2 पढ़ लो तो 2/3 हो जाता है, 3 मरतबा सूरह तौहीद पढ़ा तो पूरे कुरान का सवाब मिल जाता है। अली का मामला भी बिल्कुल ऐसे ही है कि अगर किसी ने सिर्फ इनसे ज़बान से मोहब्बत की और दिल में मोहब्बत नहीं है तो उसका 1/3 दिन कामिल हो गया। लेकिन अगर उसने ज़बान के साथ साथ दिल से भी इनसे मोहब्बत की और इनका यानी चाहने वाला बन गया तो 2/3 ईमान उसका महफूज हो गया। लेकिन अगर उसने ज़बान से भी मोहब्बत की, दिल से भी मोहब्बत की और उसने आमाल में मौलाए कायनात की तासी की, उनके आमाल को अपना आमाल बनाया, उनकी सीरत को अपनी सीरत बनाया, तो ये पूरा मुकम्मल मोमिन हो गया, पूरा इसका ईमान महफूज हो गया। उसी तरह से कुरान करीम है। मैं 1 मिनट बस मैं अपनी बात पूरी कर लूँ, क्योंकि हम मौला कायनात को कुरान सामित कहते, कुरान नातिक कहते हैं, तो अब इसके मुकाबले में कुरान सामित है। इस कुरान सामित से भी पूरी तरह से फैज़याब होने के लिए हमको 3 स्टेप पे अमल करना होगा। एक, हम इसकी तिलावत करेंगे ताकि एक हमारा दीन मुकम्मल हो जाए। दूसरा, हम इसके तर्जुमे को समझेंगे ताकि हमारे जहन के अंदर बातें महफूज हो जाएं। 2 हिस्सों का फायदा हो जाएगा। फिर जब हम इसके ऊपर अमल करने लगेंगे तो इंशाअल्लाह कुरान सामित और कुरान नातिक के सदक़े में हम मुकम्मल मोमिन बन जाएंगे इस माह मुबारक रमज़ान की बरकत से। बिस्मिल्लाह। मौलाना साहब, जैसा कि अभी हम लोग गुफ्तगू कर रहे थे तो उसमें दुआ का जिक्र आया था कि दुआ जो है वो मुस्तजाब होती है और कबूलियत के दर्जे तक पहुँचती है। अब सवाल ये होता है कि बहुत से नौजवान हमारे ऐसे हैं कि जो दुआ करते हैं और मगर उनकी ये शिकायत रहती है कि मेरी दुआ कबूल नहीं होती है। आखिर वो कौन कौन सी वजूहात हैं जिनकी वजह से इंसान की दुआ कबूल नहीं होती है या उसकी दुआएँ कबूल नहीं होती हैं? आखिर वो कहीं ना कहीं कुछ ऐसा कर रहा होता है जिसकी वजह से दुआ कबूल नहीं हुई होती है, लेकिन वो कहता है कि मेरी दुआएं कबूल नहीं होती हैं। तो जनाब, आप वो कुछ ऐसे वक्त होते हैं या औकात कह लें हम कि जो वक्त होते हैं कि जिसमें दुआ की जाए तो कबूलियत के दर्जे तक पहुँचती है, या फिर कुछ ऐसी चीज़ें जो इंसान अपने अंदर नहीं ला पा रहा है, वो परहेजगारी नहीं लाता है, वो अपने अंदर जो उसको सवाब लाना चाहिए, जिस तरह उसको इबादत करना चाहिए, जिस तरह उसको नेक अमल अंजाम देना चाहिए, जिस तरह उसको सदका देना चाहिए, वो सब वो नहीं करता, इसलिए भी उसकी दुआ कबूल नहीं होती है। हम चाहेंगे इस हवाले से आप हमारे व्यूअर्स को बताएं कि आखिर दुआ क्यों कबूल नहीं होती है। देखिए, मुतादिद अहदीस में, मुतादिद रवायात में अइम्मा ने सबब बयान किए हैं कि कोई दुआ कबूल क्यों नहीं होती या कोई दुआ कबूल क्यों होती है, या किसी भी दुआ में हमारी देरी से कबूल क्यों होती है। इसको 3 हिस्सों में तकसीम किया जाता है। मैं अगर वो एक एक बताऊंगा तो काफ़ी वक्त होगा। मैं एक मिसाल देना चाहता हूँ यहाँ पर अपने उस्ताद और जो मौलिम कुरान कहलाते हैं, आयतुल्लाह क़िराअती, मोहसिन क़िराअती, कुम के अंदर और ईरान के अंदर एक मशहूर नाम है कि जिसने पूरी ज़िंदगी अपने कुरान के ऊपर खर्च की। फरमाते हैं, इसी तरह से एक रिकॉर्ड हो रहा था प्रोग्राम टेलीविज़न पे, मुझे याद आ गया, तो वहाँ पर भी किसी ने यही सवाल किया था, क्या वजह है कि कभी हमारी दुआ फ़ौरन पूरी हो जाती है, कभी हमारी दुआ बहुत बाद में पूरी होती है, 1 साल हो गया, 2 साल हो गया, तब जाके पूरी होती, और कभी ये होता है कि दुआ कबूल ही नहीं होती। तो उन्होंने उसकी एक मिसाल दी कि देखिए ऐसा है कि मैं आपके प्रोग्राम में इस वक्त, वो चश्मा उनका रखा हुआ था, चश्मा लगाते हैं कभी कभी वो, तो उन्होंने कहा कि देखिए कभी ऐसा होता है कि मैं यहाँ पर चाय लेके आए और एक चाय का कतरा मेरे आए उसके चश्मे के ऐनक के शीशे पे गिर गया, तो मैं क्या करूँगा, मैं फ़ौरन अपनी जेब से एक टिश्यू पेपर निकालूंगा, एक दस्तमाल निकालूंगा, फ़ारसी में टिश्यू पेपर को दस्तमाल कहते हैं, और मैं फ़ौरन उस शीशे को साफ़ कर दूंगा। लेकिन एक बार ये होगा कि वो चाय कि जो उस पर गिरी थी वो छलक के मेरे कपड़ों पे भी गिरी, तो अब मैं क्या करूँगा, उसको नहीं साफ़ कर सकता। अभी मैं इंतज़ार करूँगा कि अपने घर जाऊँ, जब ये प्रोग्राम आपका ख़त्म हो जाएगा अपने घर जाऊंगा और वॉशिंग मशीन में अपने कपड़े को डालूंगा कि वो जो चाय का निशान है वो चला जाए। लेकिन ये चाय क्योंकि ज़्यादा थी, न सिर्फ ये कि मेरे चश्मे पे गिरी, मेरे कपड़ों पे गिरी, बल्कि नीचे कालीन पे भी गिर गई। तो अब क्या होगा, चश्मे को मैंने फ़ौरन साफ़ किया, कपड़ों को मैं घर जाके साफ़ करूँगा,
कालीन कब साफ़ होगा? साल में एक मरतबा, क्योंकि ईरान में नौरोज़ से पहले पूरी सफाई होती है, तो उन्होंने कहा कि मैं इंतज़ार करूँगा जब नौरोज़ आएगा, जब मैं अपने पूरे घर को साफ़ करूँगा तब मैं कालीन भी धुलने के लिए दूँगा। चाय एक है लेकिन अमल जो है वो अलग अलग है सामने वाले की। जी बिल्कुल वैसे ही खुदावंद आलम से जब हम दुआ करते हैं तो वो कोई भी ऐसी दुआ नहीं होती जिसको वो मना करता हो कि हम कबूल नहीं करते। खुदा 3 जवाब देता है। वो फरमाते हैं कि जब भी कोई दुआ बंदे मोमिन करता है, एक तो यह है कि मोमिन नहीं है वो, और वो मांग रहा है, दुआ नहीं कबूल हो रही, लेकिन जो मोमिन है जब वो दुआ करता है तो खुदावंद आलम की तरफ से 3 जवाब आते हैं। जैसे वो कहता है बारे इलाह मुझे ये चाहिए, अल्लाह कहता है बिल्कुल अता कर दिया, वो फ़ौरन उसकी दुआ कबूल हो जाती है। अच्छा। दूसरी स्टेप होती है ये कि बंदा कहता है खुदावंद आलम मुझे ये चाहिए, अल्लाह कहता है सब्र करो, ठहर जाओ, अभी नहीं तो 4 दिन इंतज़ार कर लो, और उसके बाद वो इंतज़ार करता है, फिर वो दुआ कबूल हो जाती है। एक मरतबा बंदा दुआ करता है कि माबूद मुझे ये चाहिए, अल्लाह कहता है नहीं, ये इस दुनिया में तुम्हारे लिए मुमकिन नहीं है, इसके नुकसान ज़्यादा हैं या तुम्हारी ज़रफ़ियत से बढ़ के है, लिहाजा ये तुम्हारी दुआ कबूल नहीं होगी। तो क्या ये दुआ रद्द हो गई? अल्लाह कहता है नहीं। अच्छा। ये जो तुमने मांगा इधर तुम्हारी ज़बान से निकला, उधर हमारी बारगाह में पहुँचा, ये ज़ाया होने वाला नहीं है, ये फ़ना होने वाला नहीं है। या मैं फ़ौरन जवाब दे रहा हूँ, या फिर मैं कुछ दिनों के बाद इसको दूंगा, और या फिर ये ज़िंदगी के बाद आखिरत में जब तुम मर जाओगे और उस वक्त के जब तुम्हें बहुत सी चीज़ों की ज़रूरत होगी और देने वाला कोई नहीं होगा, उस वक्त तुम्हारी ये जो तुमने दुनिया में दुआ मांगी है, इसका जवाब मैं क़यामत में, महशर में और हिसाब के दिन, कब्र में उस वक्त जवाब दूंगा। यानी कोई भी दुआ ज़ाया नहीं होती, कभी फ़ौरन पूरी होती है, कभी 2 बरस के बाद पूरी होती है, कभी मरने के बाद पूरी होती है। वो अल्लाह बेहतर जानता है कि किस दुआ को कब पूरा करना है। बहरहाल अब मैं आपका एक और जवाब दे दूं कि क्यों दुआ कबूल नहीं, ये तो मोमिन की बात हो गई, लेकिन बाज़ वक्त ये होता है कि बहुत से लोग शिकायत करते हैं साहब मेरी कोई दुआ कबूल नहीं हो रही। इस जुमले में ही जवाब छुपा हुआ है। 10 सबब हैं इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जो बयान फरमाए हैं कि 10 सबब हैं कि जिसकी वजह से दुआ कबूल नहीं होती। उन असबाब में एक सबब यह है कि ये बंदे मोमिन जो चाहता है कि अल्लाह इसकी दुआ कबूल करे, ये उस अल्लाह की शिकायत दूसरे बंदे से कर रहा है। तो अब ये बताइए कि जब हम खुद अल्लाह की शिकायत कर रहे हैं, मेरी अल्लाह दुआ कबूल नहीं कर रहा, तो हम जिसके सामने ये शिकायत कर रहे हैं, किसकी शिकायत कर रहे हैं? ये तो सोचें, अल्लाह की शिकायत हमेशा बड़े से की जाती है। तो जब हमने अल्लाह के सामने दूसरे को बड़ा समझ रखा है तो फिर अल्लाह क्यों कबूल करने लगा? अल्लाह कबूल नहीं करता इन दुआओं को। दूसरा सबब ये होता है कि कुछ गुनाह, जैसा दुआ कुमैल में आया है कि बंदा दुआ करता है अल्लाहुम्मा अग़फ़िर ली ज़ुनूबल्लती तहत कुल्ल इसम, अल्लाहुम्मा अग़फ़िर ली ज़ुनूबल्लती, वो 4-5 चीज़ें हैं, तुग़य्यिरुन निअम, और वहीं पे है तहबिसुद दुआ, मेरे अल्लाह मेरे उन गुनाहों को भी माफ़ कर दे कि जो मेरी दुआओं को हब्स में कर देते हैं, यानी कैद कर देते हैं। क्या होता है कि हमने कुछ गुनाह किए, ज़मीन से उठे और वो बादलों की तरह से आसमान और ज़मीन के दरमियान हायल हो गए। अल्लाह की बाब इस्तिजाबत और मेरे दरमियान वो गुनाह हमारे एक पर्दा बन गए। अब हमने दुआ मांगी, जब हम दुआ मांगते हैं तो वो जो पहले से हमने एक लेयर बना रखी है अपने गुनाहों की, जो हमने एक बादल बना रखा है, तहबिसुद दुआ, दुआ यहीं पे महबूब कैद होके रह जाती है और वो दुआ ऊपर तक नहीं जाती। तो जो दुआ ऊपर तक नहीं जाती वो हमारे गुनाहों के सबब से है। लिहाजा दुआओं में जो दुआ होनी चाहिए, एक दुआ ये होनी चाहिए उन गुनाहों को माफ़ कर दे कि जिसने वो लेयर बना दी है कि जो मेरे कलाम को तेरे बाब तक नहीं पहुँचने देते। मौलाना साहब, माह मुबारक रमज़ान का दौर आप देखें कि चल रहा है, साल भर के बाद ये एक बार आता है, और खुश नसीब हैं वो अफराद कि जिनको इस साल का माह मुबारक रमज़ान नसीब हुआ, क्योंकि बहुत से लोग जो पिछली बार ये तमन्ना किए हुए थे कि इस बार हम शरीक होंगे, माह मुबारक रमज़ान में रोज़े रखेंगे, वो इस दुनिया से गुजर चुके हैं। ये बहुत बड़ी नेमत है जो अल्लाह ने इस बार हमें दी कि हम सब इस माह मुबारक रमज़ान में दाखिल हो चुके हैं और अल्हम्दुलिल्लाह रोज़े का एहतमाम कर रहे हैं, दुआओं का एहतमाम कर रहे हैं, कुरान मजीद का एहतमाम कर रहे हैं। जनाब, ये सबसे अहम चीज़ होगी कि आज के दौर में अगर हम बात करें तो गरीबों की मदद के हवाले से भी बहुत ज़रूरी बात हो जाती है, क्योंकि खाली हम रोज़ा रख रहे हैं और हम कुरान मजीद की तिलावत भी करते हैं, हम सब कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जो मेरे पड़ोसी हैं या मेरे कुछ रिश्तेदार हैं, क्योंकि वो गरीब हैं तो इसलिए हम उनकी मदद नहीं करते हैं क्योंकि वो मेरे रिश्तेदार हैं या मेरे पड़ोसी हैं या कोई भी हो आस पास का। तो कुरान मजीद का अगर हम जिक्र करें तो कुरान मजीद में भी सिले रहमी के हवाले से और अहादीस में भी सिले रहमी के हवाले से और गरीबों की मदद के हवाले से ज़िक्र मिलता है। यहाँ तक कि रोज़े की अगर हम इसकी डिफिनेशन जाएंगे और अंदर इसमें कोशिश करेंगे कि अंदर हम जाएं, तो जो कुरान मजीद में भी ज़िक्र मिलता है कि रोज़े को इसलिए वाजिब किया गया कि अमीर जो है वो रोज़ा रख के गरीबों की भूख व प्यास को याद करे ताकि उसको एहसास पैदा हो कि गरीब किस तरह रोज़ा रखे हुए
तो इस चीज़ों को ज़रा से जनाब थोड़ा सा हम चाहेंगे कि आप हमारे व्यूअर्स को बताइए कि कैसे गरीबों की मदद करके हम जो है जन्नत कमा सकते हैं, यूँ कहें, या जन्नत हासिल कर सकते हैं, या फिर हम अपने गुनाहों को बख्शवा सकते हैं। देखिए, मैंने इब्तिदा में अपने खुतबे में एक आयत पढ़ी है सूरह बकरा से, आयत नंबर 183। उसका तर्जुमा यह है कि या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियाम, ए ईमान वालो तुम्हारे ऊपर रोज़े फ़र्ज़ कर दिए गए, कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम, जैसे कि तुमसे पहले वाले अफराद पर फ़र्ज़ किए गए थे। ये फ़र्ज़ तो किए गए हैं, क्यों किए गए हैं? लअल्लकुम तत्तक़ून, ये इसलिए फ़र्ज़ किए गए कि तुम रोज़ा रखो कि इस रोज़े की वजह से शायद तुम मुत्तक़ी और परहेज़गार बन जाओ। गोया रोज़े का जो मकसद है वो है तक़वा और परहेज़गारी। अब ये तक़वा और परहेज़गारी क्या है, इसको आप जानना चाहें तो सूरह बकरा की इब्तिदाई आयत जब आप पढ़ते हैं कि जहाँ पर आता है अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फ़ीह हुदल लिल मुत्तक़ीन, ये कुरान करीम मुत्तक़ीन के लिए हिदायत है। अब वहाँ पे डिफिनेशन हुई है, उसका खुलासा हुआ है कि कौन है मुत्तक़ीन कि जिनके लिए ये हिदायत बनता है। वहाँ पे अल्लज़ीना, अगर आप पढ़ें हुदल लिल मुत्तक़ीन, अल्लज़ीन वो अफराद के युक़ीमून सलात, मुत्तकी वो है कि जो नमाज पढ़ता है, यूतून ज़कात, जैसे ही नमाज का जिक्र आता है फ़ौरन ज़कात का जिक्र आता है। अगर आप कुरान करीम में देखें तो जहाँ जहाँ पर ज़कात का, जहाँ जहाँ पर नमाज का जिक्र हुआ है फ़ौरन उसके बाद 99% ज़कात का जिक्र है। लोग ये सोचते हैं कि ये ज़कात की अहमियत बता रहा है और ये ज़कात वो है कि जो फलों पे निकाली जाती है, जो गल्लों पे निकाली जाती है। नहीं, यहाँ पर यकीनन वो भी शामिल है, मगर यहाँ पर अल्लाह अपनी अदालत के तकाज़े के तहत मोमिन को इस बात की तरफ मुतवज्जह करना चाहता है कि जिस तरह से नमाज की अहमियत है अल्लाह की निगाह में, अच्छा। और ये हक़ है खुदावंद आलम का, तो बिल्कुल नमाज के बाद दूसरा हक़ जो अल्लाह की निगाह में है वो है ज़कात, जो मरबूत होती है अवामुन नास से, जो मरबूत होती है बंदगान खुदा से। यानी मोमिन उस वक्त तक मोमिन हो ही नहीं सकता कि जब तक वो हुकूकुल्लाह के साथ हुकूक इबाद की पाबंदी ना करे। अगर कोई नमाज पढ़ता रहे, ज़कात की तरफ हाथ ना बढ़ाए, ज़कात से मुराद ये नहीं है कि वो उसका निसाब पूरा हो, नहीं, इससे मुराद ये है कि हुकूक बंदगान, जो भूखे हैं उनकी भूख का ख्याल न करे, जो प्यासे हैं उनकी प्यास का ख्याल न करे, जो नंगे हैं उनके कपड़े का इंतज़ाम न करे, जो बेआसरा हैं, जो मजबूर हैं, जो लाचार हैं, जो नादार हैं, अगर उनके लिए हमारा दिल नहीं कुढ़ रहा है तो यकीन जाने कि फिर हमने दीन इस्लाम को सही तरीके से नहीं समझा है। पैगामात रोज़ा में एक बात ये ज़रूर आई है कि अल्लाह ने इसलिए इसमें भूख और प्यास रखी है ताकि एक पूरे बरस खाने और पीने वाले मोमिन को समझ में आए कि भूख क्या होती है, प्यास क्या होती है, और जब ये एहसास उसको जगे कि भूख में इतनी अज़ियत होती है, प्यास में इतनी अज़ियत होती है, तो फिर वो फ़ौरन दूसरे भूखे का ख्याल करे कि मैं तो खाता हूँ, मेरे पड़ोसी के यहाँ खाना बन रहा है या नहीं बन रहा है, मेरे यहाँ तो इतना अफ्तार हो रहा है, पड़ोस में ऐसा हो रहा है या नहीं। और इस वक्त के जो हालात हैं, जो इस बरस के हालात हैं कि जहाँ पर लोगों के पास काम नहीं है, जहाँ लोगों के पास रोज़गार नहीं है, जहाँ लोगों के पास खाने को ग़िज़ा नहीं है, ऐसे मौके पे वो इंसान के जो अपने पेट का इंतज़ाम कर रहा है, वो अपनी एक रोटी कम करके अगर दूसरे को पहुँचाएगा, उसका पेट भराएगा, तो मेरा ये यकीन है रवायात के साए में कि खुदावंद आलम शायद इस एक लुक़मे की वजह से जो उस भूखे के पेट में जाएगा, खुदावंद आलम हमें क्या अता करेगा इसको बयान नहीं किया जा सकता। इसलिए कि भूखे को पेट भराने का जो अजर है वो हमारे सामने है। अहले बैत के मानने वाले हैं कि वो रोज़े ही से थे हसनैन, रोज़े ही से थी ज़हरा, रोज़े ही से थे मौलाए कायनात के जब असीर आया, गरीब आया, फ़कीर आया, कैदी आया और अपना इन्होंने जब खाना उसके हवाले किया, तो फिर पूरा सूरा आता है इनकी शान में कि ये जन्नत के मालिक हैं इनके, और उसके जो पैगामात हैं वो आप देखिए। तो जो वो अल्लाह ने पूरा सूरा उतारा है वो भूखों की प्यास और भूखों की भूख और प्यासों की प्यास के एहसास की बुनियाद पे है। तो बंदे आलम से दुआ करना चाहिए कि खुद अपना भी पेट उसका महफूज रहे और ऐसे मोमिनों का भी हम ख्याल रखते रहें ताकि उनका भी इंतज़ाम हो सके। जी मौलाना साहब, सवाल ये है कि माह मुबारक रमज़ान में अगर किसी ने ज़ोहर और असर की नमाज़ पढ़ ली और वो वापस बाहर आ गया और बाद में उसको ये पता चला कि हमने कोई एक रकत या तो छोड़ दी या हमसे कोई मिस्टेक हुई है नमाज में या कोई सूरा हम भूल गए, तो नमाज वो पढ़ चुका है। अब ऐसी स्थिति में, ऐसी सूरत में क्या उस पर टर्म और कंडीशंस लागू होती हैं कि वो उस नमाज को दोबारा पढ़ेगा या वहीं पे रुक जाएगा? इस हवाले से का सवाल। जी देखिए, ये फ़िक़ही मसला है और इसका जवाब ये है
कि नमाज के तमाम होने के बाद अगर हमें नमाज के अफ़आल में शक हो रहा है तो हमें उस शक की परवाह नहीं करनी है, हमारी नमाज सही है। ये फ़िक़ही मसला है। इसका जवाब ये है कि कुछ ऐसे शकूक हैं कि जिनकी हमें परवाह नहीं करना चाहिए। उन शकूक में एक ये है कि हम नमाज़ पढ़ने के बाद, उसका वक्त गुजरने के बाद अगर हमें उसके अफ़आल में शक हो रहा है तो उस शक की कोई परवाह नहीं होगी, आपकी नमाज़ बिल्कुल सही है। हाँ, अगर आपको यकीन है कि आपने कोई रकअत छोड़ दी है तो फिर वो एक मसला अलग है, लेकिन शक की बुनियाद पर वो आपकी नमाज पे कोई असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि नमाज के तमाम होने के बाद में शक हो रहा है। जी हाँ मोमिनीन, तो अभी आप ये प्रोग्राम बहार रमज़ान के सिलसिले से गुफ्तगू समात फरमा रहे थे। इस गुफ्तगू में हमारा साथ देते हुज्जतुल इस्लाम वल मुस्लिमीन अली जनाब मौलाना फैज़ अब्बास मशहदी साहब। जनाब आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने अपना कीमती वक्त दिया और एक बेहतरीन प्रोग्राम आपने पेश किया। बहुत शुक्रिया आपका जनाब। मौलाना साहब, एक सवाल है आपसे। सवाल ये कि एक शख्स है कि जो मस्जिद में जाके ज़ोर और असर की नमाज़ पढ़ता है और वहाँ से वापस आ जाता है, उसके बाद वो शक करता है कि मेरी नमाज में कुछ रह गया है, मैं कुछ भूल गया हूँ, मसलन एक सूरा छूट गया उसका या फिर एक रकअत छूट गई। इस तरद्दुद और फिक्र में वो रहता है, तो आखिर उसको क्या करना चाहिए? क्या फिर से नमाज़ पढ़ना चाहिए या फिर जो उसने नमाज़ पढ़ी वो सही मानी जाएगी? इस हवाले से सवाल है। जी, बेहतर है। देखें, फ़िक़्ह में नमाज की जब हम बहस करते हैं तो वहीं पर एक चैप्टर आता है शक्कियात नमाज का, और उन शक्कियात नमाज में 33 तरह का या उससे ज़्यादा तरह का शक पाया जाता है। हर शक का अलग अलग इलाज है। आपका सवाल उन शकूक में से एक शक है। ये मैंने तफसील मैं चाहता तो नहीं बताता, सिर्फ इसलिए बताई क्योंकि जो शक करने वाला होता है तो उसकी कंडीशन अलग होती है, हर एक को अपने शक का जवाब तलाश करना चाहिए। लेकिन आपने जो सवाल किया है तो उसका जवाब ये है कि अगर कोई इंसान नमाज पढ़ने के बाद, नमाज के तमाम होने के बाद अपनी नमाज की किसी भी चीज़ के बारे में शक करता है, किसी भी अफ़आल के बारे में शक करता है, तो चूँकि नमाज़ पढ़ चुका है लिहाजा उस शक की परवाह नहीं करेगा, उसकी नमाज सही है। जनाब बहुत बहुत शुक्रिया आपका, हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मैं बहुत शुक्रगुज़ार हूँ बिलखुसूस आपका, यानी रिजवान साहब का, रफ़त साहब का और इस हुसैनी चैनल का, कि ऐसे मुश्किल हालात में भी आप हज़रात अहले बैत का पैगाम मोमिनीन तक पहुँचा रहे हैं और उस हदीस पर अमल कर रहे हैं कि तुम हमारे अक़वाल और अफ़आल लोगों तक पहुँचा दो। इनमें ख़ुद इतनी ताकत है कि लोग हमारी तरफ खींचते हुए चले आएंगे। जो आज लोग दूर हैं अहले बैत से, उसमें कहीं ना कहीं कोताही हम जैसे नाम निहाद मुबल्लिगीन की है कि जो शायद सही तरह से पैगाम अहले बैत नहीं पहुँचा रहे हैं, वरना दुनिया दूसरे अंदाज़ की देखने को मिलती। बहुत शुक्रगुज़ार हूँ आपका भी, हुसैनी चैनल का, तमाम नाज़रीन का, कि जो अभी तक मुझे देख रहे थे और फैज़याब हो रहे थे, मैं उनसे फैज़याब हो रहा था। जय मोमिनीन, तो अभी आप समात फरमा रहे थे प्रोग्राम बहार रमज़ान, इस हवाले से यहाँ पर गुफ्तगू हो रही थी जिसमें हमारा साथ दे रहे थे इस्लाम वल मुस्लिमीन आली जनाब मौलाना फैज़ अब्बास मशहदी साहब क़िबला, जिन्होंने यहाँ पर बहुत अच्छी अच्छी बातें बताई। हम उम्मीद करते हैं कि हमारे व्यूअर्स, हमारे नौजवानों के लिए ये खुसूस तौर पर बहुत काम आएंगी, और ख़ासकर उन्होंने जो दुआ के हवाले से बात की वो बहुत अहम थी। हम सबको इस पर गौर करना होगा, और साथ ही साथ ये माह मुबारक रमज़ान जो कि अज़मतों का महीना है, बरकतों का महीना है, फजीलतों का महीना है, मग़फ़िरतों का महीना है, ये हमारे दरमियान मौजूद है। हम सबको चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा खुदावंद करीम की इबादत करें और खुदावंद करीम से गिड़गड़ा के दुआ मांगें कि आए खुदा हम सब की दुआ कबूल कर, और कोरोना वायरस जैसे जो ख़तरनाक मर्ज़ है ये भी हमारे देश से, पूरी दुनिया से ख़त्म हो जाए, और सब लोग उसी तरह चैन से, सुकून से, आराम से, खुशहाली वाली ज़िंदगी गुजारें जो पहले गुजारी जा रही थी। आप सबका बहुत शुक्रिया। आप देखते रहिए हुसैनी चैनल। खुदा हाफिज़।